वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्स स्टडी पे। सो गाइज़, अगर आपने अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए। सो गाइज़, क्या है कि पिछले लेक्चर में अपन ने 4.3 पूरी कर ली है, आज अपन करेंगे 4.4, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, थोड़े कुछ सिंपल ही सवाल है ना, उतने हार्ड नहीं है। तो इससे पहले क्या थोड़ा सा बेसिक देखते हैं अपन, है ना। तो उस बेसिक का नाम क्या है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति मैंने पहले भी बता चुका है थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मैं उस समय बोला था ना, टाइम आने पे थोड़ा और बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये वही डी है ना, डी, वही डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होता है, जो भी है ना, क्या बोलते हैं इसको, विविक्तिकर, ठीक है। तो गाइज़ इसको बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। सो गाइज़ बने रहना, लास्ट तक जरूर देखना यार, ये बस थोड़ा सा ये है ना, 1 मिनट का काम है बस। सो गाइस बात करते हैं कि इसमें मूलों की प्रकृति पे, ठीक है। मूलों की प्रकृति मतलब वही नेचर ऑफ रूट्स जो भी है ना। तो अपन क्या जानते हैं, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, यही होता है ना। अब देखो कुछ फैक्ट वगैरह, मतलब जो भी इससे कॉन्क्लूज़न है ना, निष्कर्ष वगैरह निकलते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो एक तो क्या, b² माइनस 4ac है ना, रूट में कोई संख्या है तो इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, है ना। मतलब या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, मतलब धनात्मक निकलेगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण होता है कोई, है ना, द्विघात समीकरण होता है, तो उसके लिए x के मान निकालते हैं अपन ऐसे। तो x के क्या होते हैं, 2 मूल होते हैं ना। तो 2 मूल यहाँ से कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा -b प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा -b माइनस, है ना, प्लस लिया तो माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो अब देखते हैं अपन, है ना। अब वही मैं बताया था, b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं अपन, डी, है ना। और डी का मतलब क्या होता है, विविक्तिकर, ठीक है, क्या विविक्तिकर, है ना। अब देखते हैं विविक्तिकर। अब मैं आपको पहले बता दिया था कि b² माइनस 4ac, इसका मान क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब इसके अंदर की वैल्यू बता रहा हूँ, इसके अंदर, है ना। ये सॉल्व करने पर क्या मिलेगा अपने को, या तो 0 से बड़ा मिलेगा, है ना, बड़ा मिलेगा, या 0 के बराबर मिलेगा, 0 से छोटा नहीं मिलेगा, मतलब माइनस में नहीं मिलेगा, है ना। यही मैं आपको पहले भी बता दिया था। तब तो कैसे होंगे मूल, कैसे होंगे, तब क्या होंगे मूल, क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे। अगर b² माइनस 4ac अपने को क्या 0 से छोटा मिल रहा है ना, तो मूल कैसे होंगे, मूल का मतलब जानते हो ना, शून्य कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। उनका क्या अस्तित्व नहीं होगा कोई, है ना, बस इतनी सी चीज़। अब यहाँ पे देखो, है ना, अब आओ, ठीक है। अब मान लो कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। कंडीशन का मतलब वो क्या, स्थिति, है ना। तो स्थिति ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या हो जाएगा, जब क्या b² माइनस 4ac इक्वस टू 0 हो, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, है ना, मतलब 0 से बड़ा हो, इसका मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो उसका रूट भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। मान लो 1 का रूट लें तो 1 आएगा, है ना। ऐसे ही 4 का रूट लें तो 2 आएगा, है ना। 0 से बड़ा होगा तो उसका मान भी क्या हो, 0 से बड़ा आएगा। तो उसके मूल क्या होंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, और कोमा -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। मतलब यही वाले होंगे, है ना, प्लस माइनस वाले ही, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, जब क्या b² माइनस 4ac इक्वस टू क्या हो, 0, है ना, मतलब 0 के बराबर हो। तो यहाँ से देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो अपने पास क्या बचेगा, -b अपॉन 2a ही तो बचेगा। अब प्लस माइनस 0 तो इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं, है ना, -b अपॉन 2a बचेगा, ठीक है। तो -b अपॉन 2a बचेगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, अब द्विघात समीकरण है ना। तो x की मान क्या हो जाएगा, -b अपॉन 2a कोमा -b अपॉन 2a, ठीक है। अब कंडीशन तीसरी लेते हैं, है ना, मतलब थर्ड कंडीशन, जब क्या हो b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, है ना, तब क्या मूल विद्यमान नहीं होंगे, है ना। यही तो अपन ने सीखा था पिछली बार भी, मूल विद्यमान नहीं होंगे। बस इतनी सी चीज़ लिखनी है, आगे सोल्व करना ही नहीं अपने को, ठीक है। सो गाइस समझ में आया होगा, है ना। अब इन्हीं के अराउंड अपने को सवाल करने हैं, ठीक है, इन्हीं के आसपास सवाल घूमेंगे, यही आपको करने हैं, ठीक है। सो चलो अब देखते हैं सवाल,
ठीक है। सो गाइज ये है पहला क्वेश्चन इसका, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले प्रकृति निकालनी है अपने को, है ना, फिर उसके बाद अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए ना, मतलब प्रकृति निकालेंगे तो पता चल ही जाएगा अपने को अस्तित्व है या नहीं, फिर क्या उनके उन्हें ज्ञात करने। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, मतलब इसके 3 हैं, ये तीनों फटाफट करते हैं अपन। देखो अब ओके, सो गाइस फटाफट चेक करते हैं अपन इसका, है ना। पहले तो अपने को सवाल देखते हैं क्या लिखना है, ABC, है ना। तो A इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 2, B इक्वल्स टू क्या है -3 और C इक्वल्स टू +5। ठीक है, अब अपने को क्या D निकालना है। D क्या होता है B² - 4AC। ठीक है, तो यहाँ पे ही निकाल लेता हूँ मैं साइड में ही। ठीक है, तो B² - 4AC यानी -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू A क्या है 2 इंटू C क्या है मेरे पास 5, सॉरी माइनस, है ना, -4AC होता है। ठीक है, सो गाइज स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। ठीक है, 9 और -4 दूनी 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा -31, जो क्या है <0, 0 से कम ही है ना। तो अब इसका तो क्या होगा, मूल विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना मूल विद्यमान नहीं है, या फिर अस्तित्व विद्यमान नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरा देखो, तो अब दूसरे में भी वही, यहाँ पे A इक्वल्स टू क्या है 3, B इक्वल्स टू क्या है -4√3, है ना, और C इक्वल्स टू क्या है +4। ठीक है, अब वही निकालेंगे अपन क्या D, B² - 4AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो B क्या है अपने पास -4√3 है ना, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48, तो क्या आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है ना। तो 0 आने से क्या बोलेंगे अपन, वही हल विद्यमान है ना, जो भी, और क्या मूल वास्तविक होंगे, है ना। यहाँ पे तो मूल क्या होंगे काल्पनिक, यहाँ पे मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, है ना। तो मूल क्या होंगे, है ना, मैंने बताया था आपको, है ना, फॉर्मूला x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √B² - 4AC/2a, है ना। अब ये टोटल वैल्यू 0 है, तो इसके मूल क्या आएंगे -b/2a, -b/2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा अपना -b, है ना। तो b क्या है अपने पास -4√3, है ना, -4√3 और माइनस, है ना, फॉर्मूले का अपॉन 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा ये 4√3/2, है ना। तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√3, 2√3, है ना, दोनों मूल एक जैसे ही होंगे, तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब तीसरा देखते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे एक गलती हो गई थी। गलती क्या हुई यार, हाँ 2 इंटू 6 होंगे यार ये, है ना, 6 होंगे। ठीक है, तो ये अपॉन में 3 भी आएगा, है ना, अपॉन में 3। अब यहाँ से भी देख सकते हो, एक बार √3 काट सकते हैं अपन, तो क्या बच जाएगा 2/√3, 2/√3, है ना। क्योंकि मैं क्या है इससे बहुपद बना के देख रहा था, वो अपन x - a और x - b करके बनाते थे ना, क्या बनता था x² - x a + b, मतलब वही अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने a और b लिया, है ना, a + b और प्लस AB = 0। तो इस टाइप का ही मैं बना रहा था, तब मेरे को पता चला। ठीक है, तो ये आएगा, अब इससे बना के देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला, है ना। अब यहाँ पे क्या है A = 2, B = -6 और C = +3, वही D निकालेंगे। क्या होता है, एक मिनट, B² - 4AC मतलब क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू 2 इंटू C की वैल्यू 3। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, -4 दूनी 8 3 24, यानी मतलब क्या इधर, है ना, 36 में 24 जाएंगे तो 12 > 0। तो मूल कैसे होंगे वास्तविक, है ना, और भिन्न होंगे। ठीक है, वास्तविक और भिन्न होंगे, तो वही निकाल लेते हैं अपन। x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √B² - 4AC/2a। ठीक है, तो अब -b, तो -b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस B² - 4AC की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है क्या 12, तो √12/2a, तो 2a क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4। तो इसी को थोड़ा और सोल्व करो तो 6 प्लस माइनस √12/4। अब क्या 12 √12 क्या होता है बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 4 3 12, तो यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, अंदर में √3 बचेगा। तो इसको थोड़ा और सोल्व करके लिख सकता हूँ 6 प्लस माइनस 2 √3/4। अब सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन काट सकते हैं अपन,
है ना। तो x इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा इनको सॉल्व करने पर 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो 3 प्लस √3/2, दूसरी बार 3 माइनस √3/2। सो गाइज है ना, ये आ जाएंगे। तो पहला सवाल पूरा हुआ, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सो गाइज है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान, मतलब इसमें क्या अपने को k की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है। तो वो कंडीशन क्या दे रखा है कि उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। 2 बराबर मूल हों, इसका मतलब समझ सकते हो आप क्या, b² - 4ac = 0 है। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं अपन k की वैल्यू, है ना। तो अब इसके भी 2 सवाल है, फटाफट देखो। ओके सो फ्रेंड, इसके लिए क्या बोल रखा है अपने को कंडीशन, है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या दे रखा है, मूल वास्तविक व समान है ना। समान हो मतलब एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन है ना, तो इसके हिसाब से अपन क्या देंगे, डी अपने को क्या दे रखा है 0, तो इसी के बराबर रखना है ना। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac = 0 रखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अब a b c लिखना है। तो a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है k और c बराबर क्या है 3, ठीक है। तो अब इस वाले में रखना है अपने को, ठीक है। तो b की वैल्यू b², तो b अपना k है ना, तो k² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 = 0, है ना, क्योंकि अपने को कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई करनी है इसको। तो k² माइनस देखो 4 दूनी 8 थी 24 = 0, ठीक है। तो k² = क्या हो जाएगा 24, है ना। अब k क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 24 का रूट, है ना, मतलब 24 का रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। तो 24 का रूट क्या हो जाएगा, अब पहले कर रखा है अपन ने, 24 के टुकड़े करो, है ना, गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा 2 × 2, है ना, 4 × 2 8 × 3, है ना। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, रूट 6 रह जाएगा, यानी प्लस माइनस 2√6। एक बार क्या हो जाएगा प्लस 2√6, एक बार माइनस 2√6, है ना, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इसे ना, एक मिनट। अब अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला क्या है, थोड़ा सोल्व नहीं है, इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx इसको गुणा करूँगा तो kx², ठीक है। अब kx इससे गुणा कर दूँ -2kx + 6 = 0, है ना। अब यहाँ पे a b c की थोड़ी अलग पहचान हो जाएगी ना। a = यहाँ पे क्या है k, ठीक है। b = यहाँ पे क्या है -2k और c = क्या है +6, है ना, मतलब 6, ठीक है। अब वही प्रश्नानुसार d = अपने को 0 रखना है ना, यानी b² - 4ac = 0। तो कर दो, तो -2k का स्क्वायर -4a क्या है मेरे पास k, c क्या है मेरे पास 6, ठीक है, = 0। तो -2 का स्क्वायर +2 है ना, यानी 4k², है ना, -6 × 24k = 0। सो गाइस, कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, k² - 6k = 0, और इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, k = 0, k = 6। ओके, मेन तो यही थे ना, मतलब सोल्व करने वाले यही थे। अब क्या है, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं पहले की तरह, है ना। तो इनको क्या अगले पार्ट में देखेंगे अपन, है ना, 3 4 5, और बस एक लेक्चर और है, फिर उसके बाद तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप चाहो तो इसको कितने एक दिन में ख़त्म कर सकते हो ना आराम से, ठीक है। कंटिन्यू देख के भी कर सकते हो यार, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मान लो कंसंट्रेशन वगैरह लो हो तो बात अलग है, ठीक है। सो गाइस, पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, बार बार यही बोलता ही हूँ मैं, क्या करूँ, आदत बन गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।